अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवेरिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ईजीएस्ट वे टू लर्न। आज पढ़ने जा रहे हैं MKT 501। अल्हम्दुलिल्लाह 4/4 सी GP अचीव कर चुकी हूं, दो यूनिवर्सिटी की टॉपर रह चुकी हूं। आप लोगों की पुरजोर फरमाइश के ऊपर ही ये सीरीज़ बनाई जा रही है, तो काइंडली अप्रिशिएट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और हिट द बेल आइकन एंड प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि इससे ही इंसान को हौसला अफजाई होती है, मोटिवेशन होती है। कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन आपका लेक्चर नंबर 2 है। नीड की देखिएगा डेफिनेशन मैंने हाईलाइट करके आपको स्क्रीन पर शो करवाई है कि नीड बेसिकली ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स है। नीड किसे कहते हैं? ह्यूमन रिक्वायरमेंट को। ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती है? जो बेसिक नीड होती है, जो बेसिक ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी गुजारने की, खाना पीना, घर, शेल्टर। तो नीड इज़ देयर इज़ एंड इट इज़ नेचुरल। वी नीड फूड टू सेटिस्फाई आवर हंगर, वाटर एंड क्वेंच आवर थर्स्ट। ये आपने मार्किंग करनी है। इसके बाद ये लाइन देख लीजिएगा। वी नीड रिक्रिएशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, लॉट्स ऑफ द थिंग टू सस्टेन आर लिविंग। हमारी ज़रूरत होती है तालीम, हमारी ज़रूरत होती है इंटरटेनमेंट, और इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि हम ज़िंदगी को अच्छा बना सकें अपनी। तो ये भी नीड ही है। वांट, नीड बिकम वांट। ज़रूरत कब वांट बनती है? जब डायरेक्टेड टूवर्ड अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ज़रूरत नीड जब वांट बनती है जब मैं किसी चीज़ से इसको मखसूस कर दूँ, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। व्हेन हंग्री वी नीड फूड बट वी से आर अ बर्गर। ठीक है। बेसिकली वांट जब ख्वाहिश पर आती है, जब इंसान बेसिकली थोड़ा सा अपने आप को कहते हैं ना कि थोड़ा सा लग्जरी की तरफ, थोड़ा सा पैसे की तरफ अगर इंसान अपने आप को उभार लेता है, यानी कि नीड। अब देखिए, इंसान अगर गरीब है तो उसको कुछ भी खाने को मिल जाए वो खा लेगा, रोटी चावल या कुछ भी। लेकिन अगर वांट है, यानी कि इंसान जब डिमांडिंग हो जाए, तो ये वांट कहलाई जाती है। यानी कि मैंने कहा कि मुझे भूख लगी, लेकिन मुझे भूख तो लगी, लेकिन मुझे खाना बर्गर है। एंड वांट कैन कैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम पीपल टू पीपल। ठीक है। इसके बाद डिमांड पर हम आएंगे डियर। वॉन्ट बिकम डिमांड में बैकअप अप इंडिविजुअल एबिलिटी टू पे फॉर इट। ठीक है। यानी कि इंसान डिमांड पर जब जाता है जब उस डिमांड को पूरी करने के लिए उसके पास पैसे हों। तो वॉन्ट बिकम अ डिमांड व्हेन बैकअप एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू पे फॉर इट। अ हंगर पर्सन कैन वांट अ बर्गर बट डज ही हैव मनी टू डिमांड अ बर्गर। पैसे हैं आपको, आपके पास, कि आप डिमांड कर सको, यानी अपनी डिमांड को पूरी कर सको, पे फॉर इट कर सको। इसके अलावा कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, CLV इसे कहा जाता है। मार्क कीजिएगा यहाँ से आप। मार्केटर्स लॉन्ग टर्म प्रिंसिपल इज टू लुक एट द वैल्यू ऑफ द कस्टमर एंड द कंपनी द होल टाइम। ये डियर यहाँ तक आप लोगों ने इसको हाईलाइट करना है अपने पास कि मार्केटर्स लॉन्ग टर्म प्रिंसिपल उनका यही होता है कि किस तरह से कस्टमर को टाइम दिया जाए अपना, और बीइंग कस्टमर फुलफिल की जाए उसकी विश। रिलेशनशिप इज बिल्ड विद द कस्टमर ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड ऑफ अ टाइम। वेन एवर ही नीड अराइज द कस्टमर रिलेट द प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई नीड। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू बेसिकली ये है कि आपको फुलफिल करना है, कस्टमर को वैल्यू देना है, और कस्टमर की सेटिस्फाई करना है नीड। दैट्स इट। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू इन शॉर्ट यही है। इसके अलावा कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट जो है वो CEM है। सिर्फ इसकी एब्रीवेशन देखिएगा डियर। इसके अलावा CEM की टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं? तो डियर अगर आपको CEM की डेफिनेशन भी आपने लेनी है तो ये देख लीजिएगा। यहाँ ज़रा रेलिवेंट बेसिकली डेफिनेशन हमें मिलती है कि CEM परसीव दैट द कस्टमर मोस्ट वैल्यूबल एसेट। कस्टमर बहुत ज़्यादा सरमाया होता है, इंपॉर्टेंट एसेट होता है, क्योंकि कस्टमर जब भी आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करता है तो बेसिकली अगर आप उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हो तो एक लॉयल्टी आपकी और कस्टमर के दरमियान बन जाती है। और बेसिकली इसी तरह से आप अपने प्रोडक्ट को और आगे प्रमोट कर सकते हो। हाइजीन अगर आप प्रोवाइड करते हो, यानी सेफ्टी प्रोडक्ट्स आप प्रमोट करते हो, तो कस्टमर को और ज़्यादा जो है ना उसकी विश जो है वो फुलफिल होती है। तो बेसिकली CEM परसीव करता है कस्टमर को। बेसिकली कस्टमर CEM में बेसिकली बताने की कोशिश की जा रही है कि कस्टमर आपका बहुत ज़्यादा वैल्यूबल एसेट है। आप कस्टमर की विश को पूरी करते हो ताकि कस्टमर से रिलेशनशिप आपकी लॉन्ग लास्टिंग चले, और कस्टमर को रिटेन करने की कोशिश करते हो बेसिकली आप CEM में। CEM के स्टेप्स यहाँ पे कुछ बताए गए हैं। एनालाइज सबसे नंबर 1 है ये, एनालाइज द एक्सपीरियंशियल वर्ल्ड ऑफ कस्टमर। यानी कि पहले आप कस्टमर की वांट को, कस्टमर जो चाहता है उसको एनालाइज कर लो। पॉइंट नंबर 1 इज दैट। ठीक है। गेट टू नो द कस्टमर। स्टेप 2, बिल्ड अ एक्सपीरियंशियल प्लेटफॉर्म। यानी कि आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके चलो जहाँ पर आप कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड कर सको। तो बिल्ड द एक्सपीरियंशियल प्लेटफॉर्म। सिर्फ स्टेप यही लेना है। डिज़ाइन द ब्रांड, ये लेना है सिंपल, कि आपने फिर अपने कस्टमर के लिए ब्रांड को डिज़ाइन करना है। स्टेप 4 हमारा जो है डियर वो यही कि कस्टमर की इंटरफेरेंस को स्ट्रक्चर करना है आपने। इसके अलावा अगर हम स्टेप 5 पे आते हैं
तो हमने हमेशा नई चीज़ की तरफ जाना है। देखिए फ़ैशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग के अंदर, कि अगर हम फ़ैशन को बिल्ड करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, तो बेसिकली कस्टमर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। क्योंकि आप बताइए खुद 1990 की अगर कोई चीज़ है और अगर वो अभी तक आप बेच रहे हो तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि फ़ैशन के साथ मार्केटिंग इवॉल्व होती है। ये स्टेप्स एंड डायरेक्ट जनरल रूल्स CEM के जो जनरल रूल्स हैं, यानी कि CEM के जो जनरल रूल्स यहाँ बताए गए हैं, अब यहाँ उसी को डिस्कस करेंगे, यानी कि कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट को। कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट के चंद रूल्स बताए गए हैं, इसे हाईलाइट कर लीजिएगा। पहला तो ये आई थिंक पूरा ही इम्पॉर्टेंट है, और जो मैं डिक्टेशन आप लोगों को करवाऊंगी वो आप लोगों ने अपने पास नोट डाउन करनी है। जैसे कि CEM का जो पहला स्टेप है वो ये कि प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, दैट्स इट, पूरी लाइन लेने की नीड नहीं है। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, हेल्प आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, तो आप ये ले सकते हैं कि प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, हेल्प टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, प्रोवाइड फ्रेंडली कस्टमर, प्रमोट कंप्लेन, प्रोवाइड फास्ट सर्विस, प्रोवाइड क्विक सर्विस, प्रोवाइड क्लोज मैकेनिज्म, क्लीन एनवायरनमेंट। जो वर्डिंग मैंने आपको दी है आपने वही रखनी है, या मार्किंग फुल है, लेकिन जो वर्डिंग मैंने दी है वही इन शॉर्ट आपका कवर करेगा ग्रैंड क्विज और मिड टर्म एग्जामिनेशन। ठीक है, कि CEM का पहला रूल यही है कि आपको पहले प्रोडक्ट के बारे में मालूमात हो, फिर आपने प्रॉब्लम को, जहाँ प्रॉब्लम निकल रही है उसको आइडेंटिफाई कर लो, यूज़र के साथ फ्रेंडली रहे एक मार्केटर, यूज़र की कंप्लेन को अच्छे से हैंडल करो, यूज़र की जो कंप्लेन है या जो भी सर्विस है उसको फास्ट और क्विक प्रोवाइड करो, क्लोज कस्टमर के पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन के साथ रहो, और इन्वायरमेंट को इर्द गिर्द के साफ रखो। ये आपका लेक्चर नंबर 2 था। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर प्रोवाइड कीजिएगा। Hit the bell icon, subscribe to my YouTube channel, which is easier